हेलो ईमान, वेलकम यू ऑल। आज है 24 जून। देखिए आईसीआईसीआई बैंक के अंदर आज बड़ी भयंकर गिरावट देखने को मिली। 7% से ज्यादा की गिरावट। डूबने के पीछे बड़ी वजह क्या है, इसके बारे में आप लोगों के साथ बातचीत करना चाहूंगा। सबसे पहले चार्ट आप लोगों के सामने और आज के प्राइस मूवमेंट को आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। आज है 24 जून। आज ओपनिंग और हाई 380 के लेवल पर और वहां से बाबूजी जो गिरावट चालू होती है, मोर देन 7% की गिरावट हम लोग को देखने को मिलती है। लो बनता है 345 रुपए के ऊपर, क्लोजिंग होती है 349 रुपए 50 पैसे के ऊपर। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बुलिंजर बैंड आप लोगों के सामने लगा हुआ है और बुलिंजर बैंड के अंदर एक लाइन होती है जो कि मिडिल लाइन होती है और मिडिल लाइन से हम ऊपर और नीचे की तरफ डेविएशन को कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आप बुलिंजर बैंड के अंदर मिडिल लाइन को देखिए तो मैं आपको मिडिल लाइन का कैलकुलेशन बताना चाहूंगा। ये मिडिल लाइन का कैलकुलेशन जो कि 20 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज होता है, ये कैलकुलेशन आ रहा है 349 रुपए के आसपास। तो अगर आप पिछले कुछ दिनों में इसके अंदर मूवमेंट देखिए तो ये बिल्कुल एकदम बुलिंजर बैंड को ब्रीच करके ऊपर की तरफ ट्रेड हो रहा था। मैं यहाँ पर एरो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आज इसके अंदर बड़ी गिरावट आई है और ये बुलिंजर बैंड में बिल्कुल एकदम मिडिल लाइन के पास आकर के रुका है। क्या ये एक टेक्निकल सेल ऑफ है या इसके पीछे बड़ी वजह है, ये हम लोगों को समझने की जरूरत है। देखिए दोनों तरह की बातें सामने दिखाई दे रही हैं। एक टेक्निकल सेल ऑफ भी दिखाई दे रहा है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में काफी अच्छी तेजी इसके अंदर देखने को मिली थी। 22 मई को अगर आप देखिए तो लो बना था 285 रुपये 55 पैसे का, वहां से लगातार तेजी और आप देख सकते हैं कि 8 जून 2020 को इसने हाई बनाया तो 373 रुपये 55 पैसे का। और यहां पर भी अगर आप नोटिस करिए कि इसने बुलिंजर बैंड के अपर बैंड को हिट किया था और वहां पर हिट करने के बाद इसके अंदर गिरावट आई थी और यहां पर बुलिंजर बैंड की मिडिल लाइन के आसपास इसको सपोर्ट मिला था और वहां से इसके अंदर एक बार फिर से रिकवरी। इसने बुलिंजर बैंड के अपर बैंड को एक बार फिर से हिट किया है और हिट करने के बाद एक बार फिर से इसके अंदर गिरावट दिखाई दे रही है। तो ये एक सिचुएशन चार्ट के ऊपर है और कुछ लेवल्स हैं जो कि रेजिस्टेंस के तौर पर दिखाई दिए हैं। 100 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि 381 रुपये 65 पैसे के ऊपर कैलकुलेट होकर के आ रहा है। अगर आप आज का ओपन और हाई देखिए 380 रुपए, तो ये बिल्कुल एकदम 100 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास है। तो ये 100 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसके लिए एक रेजिस्टेंस का लेवल डेफिनेटली साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए अगर इसके अंदर गिरावट कंटिन्यू रहती है तो ये अपने बुलिंजर बैंड के लोअर बैंड की तरफ मूव कर सकता है। और अगर मैं आपको लोअर बैंड का कैलकुलेशन बताऊं तो ये लोअर बैंड का कैलकुलेशन आ रहा है लगभग 324 रुपये 76 पैसे के आसपास। और जिस तरह से आज इसने अपर बैंड को हिट किया, अपर बैंड को ब्रीच किया, जिस तरह से आप ओपन और हाई का लेवल देख रहे हैं 380 रुपये, तो आपको ये बताना भी मैं ज़रूरी समझता हूं कि अपर बैंड का कैलकुलेशन क्या आ रहा था। बुलिंजर बैंड में अपर बैंड का कैलकुलेशन 373 रुपये, यानी कि इसने बुलिंजर बैंड के अपर बैंड को ब्रीच किया और अपर बैंड को ब्रीच करने के बाद इसके अंदर हम लोगों को एक सेल ऑफ देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं टेक्निकल रीजंस हैं और उन टेक्निकल रीजंस के चलते यहाँ पर हम लोग को सेल ऑफ दिखाई दिया है। लेकिन कुछ और खबरें भी हैं जिनके चलते जो आज गिरावट रही वो गिरावट इसके अंदर एक्सेसबेट हो गई, यानी कि गिरावट और ज्यादा एक्सेंचुएट हो गई। अगर आप आरएसआई का नंबर देखिए तो आरएसआई का नंबर अभी 51 है, अभी भी 50 के ऊपर है नंबर और अभी आप बहुत ज़्यादा वीकनेस को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और उसके बाद ही इसको लेकर के कोई डेफिनेट हम लोग एक पॉइंट बनाने की कोशिश कर पाएंगे। यहाँ पर अगर आप एमएससीडी को ऑब्जर्व करिए तो एमएससीडी के अंदर अचानक से जिस तरह से आज गिरावट हुई है चार्ट के ऊपर, तो आप देख सकते हैं कि एमएससीडी की लाइन बिल्कुल एकदम डाउनवर्ड मूव करती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पर हिस्टोग्राम के जो बार्स हैं वो भी छोटे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए जाहिर सी बात है जब चार्ट के ऊपर कमजोरी है तो वो कमजोरी आरएसआई के अंदर भी रिफ्लेक्ट होगी और एमएससीडी के अंदर भी रिफ्लेक्ट होगी। लेकिन अभी एमएससीडी में कोई बेयरिश क्रॉसओवर जनरेट नहीं हुआ है, तो अगेन कोई बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको आगे लेकर के चलूंगा और कुछ और खबरों के बारे में
आप लोगों के साथ बातचीत करना चाहूंगा। देखिए, अगर खबरों की बात करें तो पिछले कुछ दिनों में आईसीआईसीआई बैंक कुछ एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व होता हुआ दिखाई दिया है, जिससे कुछ संकेत मिल रहे हैं। आपने इस बात को नोटिस किया होगा, मैंने भी अपने वीडियोस के माध्यम से आप लोगों के साथ इन खबरों को शेयर किया था कि आईसीआईसीआई बैंक ने अपनी 2 सब्सिडरीज के अंदर हिस्सेदारी बेची है। आईसीआईसीआई बैंक ने अपनी जनरल इंश्योरेंस कंपनी, जिसको हम आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी के नाम से जानते हैं, इसके अंदर भी हिस्सेदारी बेची। और आईसीआईसीआई बैंक ने अपनी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जिसको हम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के नाम से जानते हैं, इसके अंदर भी हिस्सेदारी बेची। इन दोनों इंश्योरेंस कंपनियों के अंदर आईसीआईसीआई बैंक ने हिस्सेदारी बेच करके लगभग 3100 करोड़ रुपए जुटाए। देखिए, जो मौजूदा सिचुएशन है इसके अंदर पैसे की जरूरत है, बैंकों को भी पैसे की जरूरत है और एनबीएफसीज को भी पैसे की जरूरत है। तो ये जो आईसीआईसीआई बैंक ने एक्सरसाइज करी, इससे एक बात बिल्कुल एकदम क्लियर है कि आईसीआईसीआई बैंक को पैसे की अर्जेंट रिक्वायरमेंट दिखाई देती है कि वो अपनी सब्सिडरीज के अंदर हिस्सेदारी बेच करके पैसे जुटाने की कोशिश कर रही है। देखिए, एक अनदर खबर जो कि आज बाजार के अंदर राउंड कर रही थी, बाजार के अंदर चल रही थी कि आईसीआईसीआई बैंक जल्दी ही लगभग $3 बिलियन की शेयर सेल कर सकता है। बस समझ है, अब ये शेयर सेल जो मौजूदा शेयर होल्डिंग है इसमें से हिस्सेदारी बेची जाएगी या ये फ्रेश इशू होगा, ये भी आगे चल करके ही पता लगेगा। लेकिन इस बात की काफी मजबूत संभावना बताई जा रही है कि आईसीआईसीआई बैंक पूंजी का इंतजाम करने के लिए $3 बिलियन की शेयर सेल कर सकता है। और इसके पीछे रीजन बताया जा रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक अपने कैपिटल रेशियोज को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। देखिए, बैंकिंग बिजनेस के अंदर आपकी जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियोज होते हैं वो जितने स्ट्रांग होते हैं, आप उतना ही बड़ा बिजनेस कर पाते हैं, जिस तरह के आरबीआई की गाइडलाइंस है। तो अगर हम आईसीआईसीआई बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो देखें तो आईसीआईसीआई बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है लगभग 16.1% के आसपास। ठीक है जी, ये स्टेटस है 31 मार्च का। अगर हम इसको कंपेयर करें एचडीएफसी बैंक से तो एचडीएफसी बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है 18.5%। यानी कि आईसीआईसीआई बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो एचडीएफसी बैंक से रिलेटिवली कम है। तो देखिए, अगर आईसीआईसीआई बैंक $3 बिलियन की शेयर सेल करता है तो आप ये मान करके चल सकते हैं कि अभी शॉर्ट टर्म में ईपीएस के अंदर यानी कि अर्निंग पर शेयर के अंदर डाइल्यूशन हो सकता है, लेकिन आगे चल करके लॉन्ग टर्म में अनडाउटेडली ज्यादा कैपिटल होगी तो ज्यादा बड़ा बिजनेस करना संभव हो पाएगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में इतनी बड़ी शेयर सेल अगर की जाती है, सबसे पहली बात तो ये कि डिस्काउंटेड प्राइस पे की जाएगी। ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो पूंजी जुटाई जाएगी, किस भाव के ऊपर पूंजी जुटाई जाएगी, तो ये सारी बातें बाजार के अंदर चल रही हैं। तो अभी एक अनसर्टेनिटी आईसीआईसीआई बैंक को लेकर के बाजार के अंदर इमर्ज होती हुई दिखाई दे रही है और ये एक बड़ी वजह है कि आईसीआईसीआई बैंक के अंदर हम लोगों को आज बड़ी कमजोरी देखने को मिली। वापस चार्ट के ऊपर लौटूंगा मैं और यहाँ पर कुछ लेवल्स को आप लोगों के सामने मैंने अभी डिस्कस किया था। अगर आपने आईसीआईसीआई बैंक के अंदर माल ले रखा है तो मुझे लगता है कि 12 जून को जो इसने लो बनाया था 324 रुपए 10 पैसे का, ये पर्टिकुलर लेवल आप लोगों के लिए स्टॉप लॉस होना चाहिए अगर आपने आईसीआईसीआई बैंक के अंदर माल ले रखा है तो। चलिए एक स्टेप आगे चलूंगा मैं और मैं देखना चाहूंगा कि आज कारोबार की सिचुएशन क्या रही है। आज एनएससी की वेबसाइट के ऊपर जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस दिखाई दे रहा है 349 रुपए 35 पैसे, लगभग 27 रुपए की गिरावट, 7.12% की गिरावट और एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस तो और भी नीचे दिखाई दे रहा है 348 रुपए 10 पैसे के ऊपर। वापस मैं नीचे आऊंगा और यहाँ पर ओवरऑल वॉल्यूम्स किस तरह के देखने को मिले और डिलीवरीज कैसी रही, इनके नंबर्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। क्वांटिटी जो ट्रेड हुई है 5,79,56,306 शेयर और डिलीवरेबल क्वांटिटी दिखाई दे रही है लगभग 1,80,00,000 शेयर। तो परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी की बात करें तो लगभग 31% की जो ओवरऑल वॉल्यूम रहे हैं 31% की उसमें से डिलीवरी उठाई गई है। तो स्ट्रॉन्ग डिलीवरीज भी होती हुई देखी गई हैं, लेकिन आपको इस मौजूदा गिरावट के अंदर खरीदारी की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ऐसी मेरी राय। तो ये अपडेट आईसीआईसीआई बैंक को लेकर के बात करूंगा यहीं पर। वहीं अच्छा लगे तो लाइक करके इनकरेज करिएगा, दूसरों के साथ शेयर करिए और अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए अभी सब्सक्राइब कर डालिए। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।